ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। यूएस की तरफ से सीपीआई डेटा यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल के आया है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 3.7% की थी और सीपीआई डेटा जो है 3.8% निकल के आया है। उसके बावजूद बिटकॉइन जो है $80,000 के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो है बीटीसी के अंदर वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सुपर साइकिल का दावा कर रहे हैं, सुपर साइकिल की बातें कर रहे हैं। किस तरीके से मार्केट को मैं रीड कर रहा हूं, क्या मेरा ओपिनियन है, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में शेयर करने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मई के बाद, मई 2023 के बाद आज का जो सीपीआई डेटा निकल के आया है अप्रैल के महीने का, वो काफी ज्यादा निकल के आया है 3.8%। हालांकि एक्सपेक्टेशन 3.7% की लगाई जा रही थी। मेन चीज यहाँ पे ये है कि फेड जिस डेटा को देखती है, कोर सीपीआई को, ये भी यहाँ पे राइज हुई है। एक्सपेक्टेशन 2.7% की थी और अभी 2.8% निकल के आया है। यानी कि यूएस के अंदर ईरान इजराइल वॉर की वजह से जो महंगाई है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑयल के प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। और ये सीपीआई डेटा निकल के आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नैस्डैक का फ्यूचर 1% से ज्यादा ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है और 1% का डाउनफॉल, खासकर नैस्डैक के अंदर बड़ा डाउनफॉल होता है। और अगर यूएस की स्टॉक मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होती है, अगर उसके अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो नो डाउट उसका असर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि काफी सारे लोग मार्केट के अंदर बुलिश हैं केविन वॉर्च को लेके। अब यहाँ पे फेड के जो पहले चेयरमैन थे पवेल साहब, वो तो यहाँ पे जाने वाले हैं। नए चेयरमैन जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। कुछ ही दिन उनके यहाँ पे बाकी है कि वो यहाँ पे कुर्सी संभालेंगे। तो काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट कट देखने को मिलेंगे। हालांकि जिस तरीके का सीपीआई डेटा अभी यहाँ पे निकल के आया है 3.8%, जो कि 2023 के बाद सबसे बड़ा निकल गया है। इनफैक्ट कोर सीपीआई भी यहाँ पे राइज हुई है। तो ये चीजें देखते हुए यहाँ पे काफी कम ये उम्मीद रह जाती है कि इस बार रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट लोग यहाँ पे ये बेट कर रहे हैं कि रेट हाइक होते हुए भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसका ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट आने वाले टाइम में अगर रेट हाइक होते हैं तो मार्केट्स के ऊपर पड़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। सेकंड चीज, सुपर साइकिल के लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि क्लैरिटी एक्ट, काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त तक ये एक्ट यहाँ पे पास हो सकता है, क्लैरिटी एक्ट, जो कि क्रिप्टो को लेके। अब हमें मेन चीज समझने वाली है कि यहाँ पे अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो कहीं ना कहीं ये सेल द न्यूज इवेंट भी बन सकता है। बिकॉज जब तक लोगों को ये रियलाइज होगा कि क्लैरिटी एक्ट पास हुआ है, इसका अभी क्रिप्टो के ऊपर असर आने में काफी समय लगने वाला है। हो सकता है सेल द न्यूज इवेंट भी बन जाए। इसी वजह से पर्सनली ये चीज क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर इसका कोई मेजर इंपैक्ट यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ। इनफैक्ट इसको एज अ सेल द न्यूज इवेंट ही मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से ब्लैक रॉक के ईटीएफ के टाइम हमें यहाँ पे देखने को मिला था। क्रिप्टो की बात करेंगे, लेकिन क्रिप्टो की बात करने से पहले यहाँ पे मैं यूएस की स्टॉक मार्केट की तरफ एक बार के लिए आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि यूएस की स्टॉक मार्केट दिन पे दिन अपना ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यूएस की स्टॉक मार्केट जितना तो नहीं, लेकिन बीटीसी के अंदर भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। वर्टिकल अप ट्रेंड जो है बिटकॉइन के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है। हालांकि ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे लैग कर रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सिनेरियो भी क्या हो रहा है कि रिसेंटली जितने भी ऑल टाइम हाई हमें S&P 500 यानी कि यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनते हुए देखने को मिले हैं, जो रेड जोन्स मार्क है, यहाँ पे आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ टाइम, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टॉक्स थे, कुछ गिने चुने स्टॉक्स को छोड़ के बाकी के जो स्टॉक्स थे वो यहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं बना रहे। यानी कि S&P 500 यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनता जा रहा है, वो गिने चुने स्टॉक्स की वजह से, यानी कि कहीं ना कहीं एआई स्टॉक्स की वजह से ही यहाँ पे बन रहा है। चाहे मैं बात कर लूं यहाँ पे एनवीडिया की, चाहे मैं यहाँ पे बात कर लूं इंटेल की, चाहे मैं यहाँ पे बात कर लूं सैंडिस्क की, यानी कि गिने चुने स्टॉक्स ही यहाँ पे पंप हो रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्लो ऑफ टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। हालांकि स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं है कि बात करते कल ही गिर जाएगी, इसके अंदर समय लगता है। लेकिन अगर ब्लो ऑफ टॉप हमें S&P 500 के अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं बना रहे, उसके बाद भी इंडेक्स यहाँ पे ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो अगर यहाँ पे करेक्शन यूएस की स्टॉक मार्केट में आने वाले हफ्तों में हमें देखने को मिलती है, हफ्तों की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। हालांकि बिटकॉइन का आज क्लीन चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा क्या विजन है, किस तरीके से मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूं और क्या एक्सपेक्टेशन मैं मार्केट से यहाँ पे लगा के चल रहा हूँ। बिटकॉइन का क्लीन चार्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा और कुछ लाइंस आप लोगों के सामने ही यहाँ पे मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। और मेन सबसे पहले ये लाइन में ड्रॉ करना चाहूंगा, वीकली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे पहले मल्टीपल वीक्स तक हमें सपोर्ट देखने को मिला और यहाँ पे मल्टीपल वीक्स तक पहले यहाँ पे
रेजिस्टेंस देखने को मिली है, यानी कि ये हो गया एक इंपॉर्टेंट लेवल। अब जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा ये ब्लू लाइन है 50 वीक मूविंग एवरेज। बुल रन के टाइम पे जब हम टॉप के आसपास थे, जब इस वीकली कैंडल ने 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया था ना, इस जोन के आसपास, मैंने कहा था कि मेरे लिए बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। बिकॉज हिस्टोरिकली बीटीसी ने हर साइकिल के दौरान और खासकर इस साइकिल के दौरान जब भी रैली ली उसके बाद सपोर्ट जो है 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही बनाया था। जब भी रैली ली सपोर्ट जो है 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर बनाया था, और जब भी इसको ब्रेक करेगा, इसके नीचे सस्टेन करेगा, मेरे लिए बुल मार्केट ओवर हो चुकी है। और ये सिनेरियो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि यहां पे मैं मार्केट से एग्जिट कर चुका था। अब आप देखेंगे क्या सिनेरियो मार्केट के अंदर चल रहा है। मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चला जाऊं, वापस इसको एक सेकंड में बंद कर देता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट काइंड ऑफ अ वर्टिकल अप ट्रेंड के अंदर है, जो कि लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है, लेकिन वर्टिकल अप ट्रेंड जो है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जो है, वो हमें डेली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। तो पूरा पॉसिबल सिनेरियो है जहां पे एक सेकंड, एक चार्ट में आपको और दिखाना चाहूंगा। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी अभी भी एक बियर फ्लैग के अंदर है, लेकिन पहले हो क्या रहा था कि बीटीसी बियर फ्लैग के अपर लेवल के आसपास आता था, रिजेक्शन लेता था, फिर अपर लेवल के आसपास आता था, फिर रिजेक्शन लेता था, फिर अपर जोन के पास आया, फिर रिजेक्शन ली। अब आप देखेंगे कि अपर लेवल के आसपास आने के बाद बीटीसी के अंदर रिजेक्शन जो है वो यहाँ पे छोटी होती जा रही है, रिजेक्शन बहुत छोटी हो रही है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है कि बीटीसी 84 से लेकर 86K का ये जो जोन है यहां तक अप्रोच कर सकता है। यानी कि ये विंडोज मेरे लिए अभी भी ओपन है कि बीटीसी 84 से लेकर 86K के जोन को टेस्ट कर सकता है। हालांकि यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के यहाँ पे मैं चार्ट अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाए और वीकली टाइम फ्रेम में वापस से 50 वीक की मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा दें, तो यहाँ पे आप देखेंगे 50 वीक ईएमए, यहाँ पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली पूरी बुल साइकिल के दौरान 50 वीक की मूविंग एवरेज जो है वो हमारे लिए एज अ सपोर्ट यहाँ पे एक्ट करा। इनफैक्ट जब हमने इसको ब्रेक करा था उसी के बाद हमारी बुल रैली जो है यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी। अब वापस से बीटीसी जो है अगर 84 से लेकर 86K के जोन को टेस्ट करता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी वापस से इस 50 वीक की मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। लेकिन मेरा सिंपल सा फंडा है, ये जो ब्लू आपको देखने को मिल रहा है 85,600, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे, लेकिन मेरा बेसिक एनालिसिस यही है कि अगर बीटीसी इस ब्लू लाइन को कुछ ऐसे आती है और अगर इसके ऊपर लगातार 3 हफ्तों के लिए 3 वीक की लगातार कैंडल बीटीसी इसके ऊपर क्लोज करता है, यानी कि इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरा बेरिश बायस यहां पे खत्म हो जाएगा, तब मैं मार्केट को लेके बुलिश हो जाऊंगा। लेकिन जब तक बीटीसी ये लेवल रिक्लेम नहीं कर रहा है 84 से लेकर 86K का जोन, पर्सनली मेरा बायस अभी भी इस रैली को एज अ बियर मार्केट रिलीफ रैली ही यहाँ पे देखा जाएगा। यानी कि पर्सनली मैं उसको उसी तरीके से यहाँ पे ट्रीट करूंगा। इनफैक्ट आप मेरी 1 महीने पहले की भी वीडियोस जाके देख लीजिए, थंबनेल के अंदर 85K का जोन मैंने लिखा हुआ था। मैं काफी लंबे टाइम से इसी जोन का यहाँ पे वेट कर रहा था, लेकिन जब तक ये जोन के ऊपर बीटीसी लगातार 3 हफ्ते की कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक पर्सनली मेरा बायस यहाँ पे बुलिश होने वाला नहीं है। हालांकि आप मुझसे एग्री करो ना करो ये आपकी मर्जी है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मार्केट को मैं स्टडी करता हूं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बिकॉज हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे पिछली बुल साइकिल्स के दौरान, बियर मार्केट्स के दौरान, जब भी बियर मार्केट यहाँ पे आई है बीटीसी एक बार भी लगातार 3 हफ्ते इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अगर इससे पीछे भी आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार भी बियर मार्केट के दौरान बीटीसी जब पूरा डाउन ट्रेंड लेता है उसके बाद जब वापस से ऊपर जाता है, एक बार भी 3 हफ्ते लगातार इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। इनफैक्ट हालांकि ये जो हमारा लास्ट लोअर हाई है, जब तक बीटीसी इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा। लेकिन बीटीसी जिस लेवल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, पर्सनली मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल ही है। बिकॉज बीटीसी ने जहां लास्ट हाई बनाया था उसके बाद बीटीसी ने जहां लास्ट लो हमारा कंफर्म करा है, अगर इस जोन तक मैं फिबोनाची भी ड्रॉ कर लूं तो यहाँ पे हमारा गोल्डन पॉकेट जोन भी निकल के आ जाता है। यानी कि आप देखेंगे लगातार डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजिस्टेंस हमें इन जोन्स के आसपास देखने को मिलेगी। यानी कि 50 वीक की ईएमए भी देखने को मिल रही है, गोल्डन पॉकेट भी देखने को मिल रही है, और लास्ट टाइम जहां पे हमें मल्टीपल वीक्स का सपोर्ट मिला, मल्टीपल वीक्स की रेजिस्टेंस मिली है, वो भी इन्हीं जोन्स के आसपास देखने को मिल रहा है। इसी वजह से 84K से लेकर 86K का जोन जहां पे अच्छी खासी लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, ये जोन पूरा, इस जोन को एज अ शॉर्ट जोन ही मैं कंसीडर कर रहा हूं। यानी कि पर्सनली मेरा करंट प्राइस के आसपास भी शॉर्ट चल रहा है, एक छोटी सी एंट्री मैंने यहां पे ले रखी है। और अगर बीटीसी 84 से लेकर 86K इन जोन्स के अंदर मुझे देखने को मिलता है तो पर्सनली यहां पे भी मैं मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा, जब तक मार्केट ये चार्ट्स के ऊपर प्रूव नहीं कर देती कि मेरा बायस यहां पे चेंज हो, तब तक मेरा बायस यहां पे चेंज नहीं होने वाला। पर्सनली यहां पे मैं
मेजर एंट्री शॉर्ट के लूंगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉल मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। जो ट्रेड मैं ले रहा हूं वो ट्रेड आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, लेकिन पर्सनली कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूं। तो मुझे फॉलो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, खाली इस वीडियो को एज अ एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि मेरा ओपिनियन पर्सनली मार्केट के ऊपर क्या है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके की रैली यार हमें देखने को मिली है ना, उस तरीके का वॉल्यूम के अंदर कॉन्फिडेंस ही देखने को नहीं मिल रहा है। रैली के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग वर्टिकल अप ट्रेंड, वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का सपोर्ट ही यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी खासी लिक्विडिटी हमारे पास 80K के जोन्स के आसपास थी, जो कि मार्केट ने ग्रैब कर लिया। अब मेजर लिक्विडिटी जो है 84 से लेकर 86K के जोन के आसपास है, जहां पे मार्केट अगेन टेस्ट करने आ सकती है। बिकॉज ऑलरेडी दूसरा चार्ट मैं आपको दिखा चुका हूं, जहां पे हमें बीटीसी जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे पुल बैक्स उतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही जितनी बियर फ्लैग के अंदर पहले देखने को मिली है। इसीलिए 84 से लेकर 86K की विंडो मेरे लिए ओपन है, लेकिन करंट प्राइस के आसपास भी छोटी एंट्री मैं शॉर्ट की यहाँ पे बना चुका हूं। हालांकि ये जो है ट्रेड मेरा स्विंग ट्रेड है, यानी कि कुछ हफ्ते लग सकते हैं इस ट्रेड को प्ले होने में, लेकिन जब भी ये ट्रेड अगर मुझे पे करेगा तो बहुत प्यारा पे करेगा। इसी वजह से पार्ट्स के अंदर यहाँ पे मैं एंट्री बना रहा हूं, लेकिन ये मेरा ही ओपिनियन है, कोई भी चीज फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूं। पर्सनली जब तक, दोबारा एक बार बताता हूं, जब तक बीटीसी इस जोन के ऊपर, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब तक बीटीसी इन जोन्स के ऊपर लगातार 3 हफ्ते के लिए सस्टेन नहीं करेगा, मेरा बायस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, तब तक मेरा बायस डाउन साइड ही है। हालांकि एक चीज मैं आपसे और यहाँ पे शेयर करूंगा, मान लेते हैं कि बीटीसी अपना ये बॉटम कंफर्म कर चुका है और बीटीसी 86K तक एक रैली भी लेता है, एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूँ। स्टिल अगर 86K के बाद बीटीसी नीचे आता है और 73K 74K इस जोन के अंदर सस्टेन करता है और एक हायर लो कंफर्म करता है, तब बीटीसी को मैं बाय करना पसंद करूंगा। अदरवाइज मेरा बायस अभी भी डाउन साइड का ही है। हालांकि अगर मेरा बायस चेंज होता है डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा, जिस तरीके से पहले भी सारे ट्रेड्स मैं आप लोगों से टेलीग्राम के अंदर अपडेट करता रहा हूं। तो टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं बीटीसी की 74-75 के ये वाला जोन जो मैंने अभी आपको दिखाया, 0.5 लेवल भी रिट्रेसमेंट का हमारा बनता है। अगर बीटीसी इन जोन्स के ऊपर आके लिक्विडिटी ग्रैब करता है 74-75 की और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बीटीसी को बाय करना पसंद करूंगा। अदरवाइज मेरा बायस जो है वो भी डाउन साइड का ही है। हालांकि अगर मैं फंडिंग रेट्स की बात करूं तो यहाँ पे वापस से फंडिंग रेट्स पॉजिटिव हो गए हैं, यानी कि लोग मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक लेवल देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, मैं लेवल्स खाली आपसे शेयर कर देता हूँ, प्ले आपने खुद ही करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी इस जोन तक रिट्रेसमेंट ले सकता है। और ये जोन कौन सा है? 77,500 से लेकर 78,500, यानी कि 77,000 से लेकर 78,000 जहां पे ये लिक्विडिटी है, बीटीसी इन जोन्स के आसपास दोबारा से रिट्रेसमेंट ले सकता है। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं वापस एक बार आपको लेके चलूं तो यहाँ पे देखेंगे हमारी स्टॉकेस्टिक आरएसआई जो है वापस से ओवरसोल्ड जोन के अंदर आ चुकी है। हालांकि हिस्टोरिकली हमने ये चीज हमेशा से विटनेस की है कि बीटीसी हिस्ट्री के अंदर कभी भी लगातार 9 हफ्तों से ज्यादा अप ट्रेंड के अंदर बरकरार नहीं रख पाया करेक्शन से पहले। अगर अभी हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता, इस रेड कैंडल को भी मैं अप ट्रेंड ही कंसीडर करूंगा, बिकॉज ट्रेंड यहाँ पे इंटैक्ट है। यानी कि 6 हफ्ते लगातार बीटीसी यहाँ पे अप ट्रेंड के अंदर है। अगर 7वां हफ्ता, 8वां हफ्ता और 9वां हफ्ता बीटीसी 86K तक पहुंच भी जाता है, स्टिल यहाँ पे करेक्शन जो है उसके बाद हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज तब तक जो आरएसआई है वो भी हमारी 70 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ओवर हीटेड सेंटीमेंट्स दर्शाती है। इनफैक्ट अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं लेके चलूं, ये छोटा लेवल मैंने आपसे क्यों यहाँ पे शेयर करा, उसका रीजन ये भी है बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी जो है हायर हाइज बना रहा है, लेकिन आरएसआई लोअर हाइज बना रही है। सिमिलरली स्टॉकेस्टिक आरएसआई लोअर हाइज बना रही है, जो कि होती है हमारी एक बेयरिश डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे बीटीसी इतना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, इसी वजह से कोई मेजर पुलबैक शायद अभी करंट डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को ना मिले। इसी वजह से बीटीसी ये सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर सकता है। इसी वजह से ये छोटा लेवल मैंने आपसे शेयर करा, लेकिन बड़े लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये लेवल रिक्लेम नहीं हो जाते हैं, इसके ऊपर बीटीसी लगातार 3 हफ्तों के लिए सस्टेन नहीं करता है, मेरा बायस यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है। हालांकि हम लगातार ट्रेड जो है अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, चाहे बीटीसी बार बार लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, लेकिन हमारा एसएल यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे लगातार हम ट्रेड जो है वो यहाँ पे करते जा रहे हैं। हमारे TP1 TP2 लगातार हिट हो रहे हैं। रिसेंटली हमने 43% का यहाँ पे ट्रेड जो है वो बुक करा है। आप देखेंगे बीटीसी के अंदर 43% प्रॉफिट बुक करा है, इथेरियम के अंदर 19% प्रॉफिट बुक करा है। इसके अलावा और ट्रेड्स भी यहाँ पे शेयर कर दिए गए हैं। तो अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप का बिल्कुल हिस्सा बिल्कुल फ्री के अंदर यहाँ पे बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ब्रेकआउट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेकआउट के अंदर आपको अपना पैसा नहीं लगाना, कंपनी आपको फंडेड अकाउंट देती है ट्रेड करने के लिए, आपको छोटी सी फीस यहाँ पे पे करनी पड़ती है। आप यहाँ पे रूल्स पढ़ सकते हैं, जो सा अकाउंट आपको बेनिफिशियल लगता है $5,000 का, $10,000 का, वो अकाउंट आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप
$50,000 से बड़ा कोई भी अकाउंट यहाँ पे बाय करते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम के अंदर पिन मैसेज के अंदर आपको मेरी टीम का कॉन्टैक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। बाय करते हुए सिंपली बस आपने बाय करते हुए यहाँ पे कूपन कोड के अंदर हिमांशु लगाना है। जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे यहाँ पे कूपन गॉटन एफिलिएट कोड आपको कॉलम दिखेगा, यहाँ पे आपने हिमांशु का कोड लगा देना। अगर इतनी चीज आप कर देते हैं तो अपनी यूआईडी और इसका स्क्रीनशॉट आप मेरे टेलीग्राम के अंदर मुझे पर्सनली भेज सकते हैं मेरी टीम को यहाँ पे, और उसके बाद आपको मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री के अंदर यहाँ पे ऐड जो है वो कर दिया जाएगा, जिसके अंदर लगातार हम ट्रेड कर रहे हैं। पर्सनली स्विंग ट्रेड क्या प्लान मैं कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ, क्या मेरा बायस है मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। आप लोगों का क्या बायस है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या यहाँ पे बुल मार्केट कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पे बियर मार्केट कंटिन्यू होगी। डेफिनेटली मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताइएगा। आप लोगों का ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं कि जो ऑडियंस मुझे वॉच कर रही है उन लोगों का क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।